सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का खाता यहां खुलने की संभावना नहीं है। अररिया में महागठबंधन की स्थिति अभी अधिक मजबूत दिखाई देती है। अब चलते हैं किशनगंज जिले की ओर। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीटें होती हैं। यहाँ जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को यहाँ कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। किशनगंज में मुकाबला अलग ही रूप ले चुका है, जहाँ हर दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। अब अगर बिहार की कुल 192 विधानसभा सीटों के अब तक आए रुझानों को देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 86 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 91 सीटों पर, जन स्वराज पार्टी को 9 सीटों पर और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी मुकाबला अब और रोमांचक हो चुका है और दोनों बड़े गठबंधन एक दूसरे से बस कुछ ही सीटों के अंतर पर टिके हैं। अब बढ़ते हैं अरवल जिले की ओर। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ताजा रुझानों के अनुसार दोनों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ खाता खुलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अरवल में मुकाबला पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में है। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को यहाँ कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। अब बढ़ते हैं सारण जिले की ओर। सारण में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट पर, जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को केवल 1 सीट पर फायदा मिलता दिख रहा है। सारण में महागठबंधन का प्रभाव काफी मजबूत नजर आता है। अब अगर कुल 207 सीटों के रुझानों को मिलाकर देखें तो तस्वीर इस प्रकार बनती है। एआईएमआईएम 7 सीटों पर, जन स्वराज पार्टी 10 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 102 सीटों पर और जेडीयू एनडीए गठबंधन 88 सीटों पर बढ़त में है। यानी मुकाबला अब बेहद करीबी है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता नहीं देखा जा रहा।